हेलो स्टूडेंट्स, मैं पीयूष राजपूत और आपका अपना चैनल पीयूष कोचिंग क्लासेस। जैसे बच्चों हमारी केस स्टडी क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है और अब तक हम अपने 3 चैप्टर सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के 25 पैसेज को कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। हम देखते हैं नया चैप्टर हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स। उसी के नए पैसेज 26 को कर रहे हैं। देखते हैं पैसेज नंबर 26 क्या कहता है। कह रहा है प्राइमरी एल्काइल हैलाइड ए C4H9Br प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, मतलब कि जो भी आपका हैलोजन होगा वो उससे जुड़ा होगा कार्बन से, जिस कार्बन से सिर्फ एक कार्बन जुड़ा होगा। इट्स अ प्राइमरी हैलाइड्स रिएक्टेड विद अल्कोहलिक KOH टू गिव अ कंपाउंड B। ओके, अ कंपाउंड B इज रिएक्टेड विद HBr टू गिव अ कंपाउंड C। यानी कि आपके पास A है जो अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करता है और आपको देता है बच्चों B। जो B इज रिएक्टेड विद HBr, ये HBr से रिएक्शन करके आपको C देता है, विच इज एन आइसोमर ऑफ A। ठीक है। व्हेन A रिएक्टेड विद सोडियम मेटल, जब A है वो आपका सोडियम मेटल से रिएक्शन करता है, इट गिव्स ए कंपाउंड D यानी कि C8H18। यानी कि जो A है उसमें 4 कार्बन है और D में आपके 8 है, यानी कि डबल हो गए। तो ये छोटा सा इंडिकेशन आपको देता है किसके बारे में, वुड्स रिएक्शन, जो आपके नंबर ऑफ कार्बन को डबल करती थी। और कह रहा है दैट इज द डिफरेंट देन द कंपाउंड ऑब्टेन्ड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड रिएक्टेड विद सोडियम मेटल। और ये बिल्कुल डिफरेंट है उससे जो आपको N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मिलता है। यानी कि N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड को देखते हैं बच्चों। पहले ये क्या बता रहा है कि आपका N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये आपका N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड है 1, 2, 3 और 4। जब हम इसकी रिएक्शन Na ड्राई ईथर से कराते हैं बच्चों, तो इसमें जो नंबर ऑफ कार्बन्स हैं वो डबल हो जाते थे। यानी कि CH3, CS2, 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 फिर से CH2, CS2, CS2 और CS3। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 ये आपको मिलता है। लेकिन उसने एक बात बोली है कि ये डिफरेंट है जो किससे मिल रहा है, A से। चलो भाई, इसी से अब मैं एक और प्राइमरी हैलाइड्स बनाता हूं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, एक इस पोजीशन से एक CH3 जोड़ दो, ये बन गया आपको प्राइमरी हैलाइड। ठीक है, यानी कि जब ये नहीं है तो ये तो हो गई, क्योंकि और आप प्राइमरी हैलाइड नहीं बना सकते। यानी कि ये आपका क्या हुआ बच्चों, A। ये बात तो क्लियर होगी कि ये क्यों नहीं है। क्वेश्चन ने साफ मना कर दिया कि जो इससे आपको C8H18 मिलेगा, ऑक्टेन मिलेगा, वो डिफरेंट है जो आपको इससे मिल रहा है। चलो इसकी भी देख लेते हैं क्या मिलता है इससे। तो इससे मिलेगा ये जो आपको दिखाई दे रही है पोजीशन CH3, CH, CS2 और हमें मिल जाएगा इस पोजीशन से आपका CH3 है, यहाँ से मिलेगा आपका CS2, CH और CS3, ये आपका मिल रहा है। क्लियर है, ये बिल्कुल डिफरेंट है इससे। तो उसने बोला कि जो भी आपका N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड से सोडियम मेटल की रिएक्शन करने पे C8H18 मिलता है, वो डिफरेंट है जो आपको A से मिलता है। तो क्लियर हो गया ना कि C4H9Br क्या है। अब मैं इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से कराता हूँ। तो आपको बच्चों पता है कि अगर हम अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराएंगे A की, यानी कि जो ये आपका है A, इसकी अगर मैं अल्कोहलिक KOH से कराऊँ तो बच्चों अल्कोहलिक KOH का काम होता है एलिमिनेशन। ये आपका एलिमिनेशन रिएक्शन देकर, ध्यान रखना जो एक्वस KOH है वो आपका सब्स्टिट्यूशन देता है। तो अगर मैं एलिमिनेशन करता हूँ तो बनेगा CH3, इस पोजीशन से आपका निकल जाएगा H और उस पोजीशन से Br, ये बन गया। यानी कि अगर हम A की अल्कोहलिक KOH से रिएक्शन करते हैं तो बच्चों हमारा बनता है B। चलो भाई, B भी बन गया। अब HBr से रिएक्शन करा देते हैं, ये आपका हो गया B। अगर हम HBr से रिएक्शन कराते हैं तो ये आपकी बच्चों मार्कोनी-कॉफ रूल होती है, मार्कोनी-कॉफ रूल। ठीक है, मार्कोनी-कॉफ क्या बोलता था, तो मार्कोनी-कॉफ बोलता है कि आप हैलोजन को उस पोजीशन पे जोड़ो जहां पर हाइड्रोजन आपको कम नज़र आ रहे हैं। तो कौन सी पोजीशन ऐसी है जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो ये पोजीशन है, बन जाएगा CH3, इस पोजीशन से Br आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा CH3 और CH3। ठीक है, इतनी बात। तो इतनी बात तुम्हारे पास क्लियर होगी कि A से जो मिल रहा था वो B है और B से जो मिल रहा है वो C है, उसने बोल दिया। और A और C जो है वो आइसोमर, आप देख लो, ये आपका A है और ये आपका C है। इसे देखोगे तो ये आपका 1, 2, 3, अगर मैं इसका IUPAC नेम लिखता हूँ तो बच्चों क्या आएगा, तो आपको पता है 2 मिथाइल
आपका ये हो जाएगा 1 पोजीशन पर है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल आपका हो गया प्रोपेन। क्लियर है इतनी बात? चलो इसका नाम लिखते हैं। इसका हो जाएगा आपके पास कितना है, 1 पोजीशन हमारी ये है, तो 1 2 और 3 ये आपके पास हो गया 1 2 3। 2 पर ही ब्रोमो है, 2 पर ही मिथाइल है, तो ये आपका 2 मिथाइल है और आपका 2 ब्रोमो है, तो 2 मिथाइल 2 ब्रोमो और प्रोपेन ये आपके पास है। ओके, तो देखो दोनों में प्रोपेन है लेकिन बस पोजीशन डिफरेंट है, उसमें ब्रोमो है 2 ब्रोमो है और इसमें आपका 1 ब्रोमो है। ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो बच्चों अब हम कंपाउंड ए पर आते हैं। तो हमारी बात क्लियर हो गई कि जो कंपाउंड देखो ये तो है नहीं, ये हमारा सेकेंडरी है, तो ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, इसमें 4 कार्बन नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो गया बी। विच टाइप ऑफ आइसोमर इज प्रेजेंट बिटवीन ए एंड सी। अब देखो ए और सी में देखो तो आपको 1 ब्रोमो यहाँ नज़र आ रहा है और इसमें आपको नज़र आ रहा है 2 ब्रोमो, ये आपका ब्रोमो, तो इसमें क्या नज़र आ रहा है 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो और 1 ब्रोमो, तो पोजीशन डिफरेंट है, तो ये आपका हो गया पोजिशनल आइसोमर। और IUPAC की नेम की बात करते हैं डी की, कहाँ है डी, ये रहा। तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो 2 और 5 पर आपका बच्चों क्या है, डाई मिथाइल और हेक्सेन। क्लियर है इतनी बात? तो ये आपका 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन हो गया, 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। अब करा व्हेन कंपाउंड सी इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक QH एंड ट्रीटेड विद HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। चलो भाई जो सी है, ये आपका जो सी था ये रहा ना, अगर मैं इसकी रिएक्शन, किसकी रिएक्शन, सी की, तो उसने बोला है कि जब सी की हम पहले किससे रिएक्शन करा रहे हैं, एल्कोहलिक QH से, तो कराओ। एल्कोहलिक QH से कराते हैं तो एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन होगा तो बनेगा CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। अब एल्कोहलिक QH की रिएक्शन होने पर आप HBr से रिएक्शन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है, तो पेरोक्साइड से जब आप रिएक्शन कराओगे तो आपको एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा, किसके, एंटी मार्कोव्स के रूल के अगेंस्ट। चलो भाई उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो आपको ब्रोमीन वहाँ जोड़ना है जहाँ पर हाइड्रोजन ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, तो ये बन जाएगा CH3 CH CH3 CH2 Br। देखो ऑप्शन, तो ऑप्शन आपका है ये वाला। क्लियर है इतनी बात? तो चारों आपके एकदम क्लियर हो गए होंगे। तो पैसेज में ये चीज़ आपको इंडिकेट कर रही थी ए के बारे में कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है वो रिएक्शन करके जो C8H8 एरिया है वो उससे बिल्कुल डिफरेंट है। तो एक बात समझ में आ गई कि हमारे पास जो सिंगल चेन है बिल्कुल स्ट्रेट चेन वाली नहीं है, कौन, ए, उसमें आपको एक साइड चेन दिखाई दे रही थी, तो पूरी बात क्लियर होगी। और दूसरी बात, एल्कोहलिक की उससे अगर आप रिएक्शन करा रहे हो बच्चों तो क्या मिल रहा है, आपको एल्कीन मिलती है। फिर हमने HBr और HBr पेरोक्साइड में देखा, अगर आप HBr पेरोक्साइड लेते हो तो एंटी मार्कोनिकोव है, और HBr सिंपल आप ले रहे हो तो आपको हमेशा मार्कोनिकोव रूल लगाना पड़ेगा, यानी हैलोजन को उस पोजीशन पे जोड़ना है जहां पर हाइड्रोजन आपको कम नजर आए, और एंटी में उल्टा है। क्लियर है इतनी बात? पैसेज बिल्कुल क्लियर हो गया बच्चों। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।